नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश हिंदुस्तान में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है लोकसभा का। उसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे एक ही बात आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची है कि ईवीएम मशीन में जो धांधली लास्ट टाइम हुई थी, यानी 2019 में कई जगह से कंप्लेंट्स आए थे कि वो वोट डाल रहे हैं और वो जो लाइट जल रही है उसमें वो तो सपोज करो बीजेपी को आप वोट कर रहे हो तो कमल दिख रहा है, कांग्रेस को कर रहे हो तो पंजा छाप यानी हाथ छाप दिख रहा है। लेकिन जब वो स्लिप निकलने की बात होती थी तो वो स्लिप नहीं निकलती थी। बट आपको ये जो अभी चुनाव हुआ है 19 को, एक खबर आ रही है कि जो वोटर्स जिन्होंने भी वोट किया है वो पूरी तरह से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। और उसका ख़ास वजह ये है कि उन्होंने जब भी वोट किया, लाइट जली, सब कुछ हुआ और ईवीएम मशीन के ये प्रोसेस के बाद उनको एक स्लिप मिल रही है जिसके अंदर उनका पसंदीदा जो भी पार्टी है जिसको भी उन्होंने वोट किया है बाज़ाब्ते उसका प्रिंट आउट उनके हाथ में मिल रहा है। इसी बात को लेकर इलेक्शन कमीशन में से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है और उसकी वजह ये है कि सपोज़ करें कि ए बूथ पर 300 वोटिंग हुआ और बी बूथ पर 250 हुआ। इट मीन्स कि जो टोटल मशीन मतलब एक मशीन पे 200 हुआ और दूसरी पे 350 हुआ, तो दोनों मशीनों को मिलाकर जो टोटल क्लोजिंग होता है वो 525 या 550। मैं एग्जांपल के लिए बात बताने के लिए ताकि आप आसानी से इस बात को समझ लें कि कहाँ पर जो प्रीवियस में खेल हुआ था या जो बताते विशेषज्ञ जो सूत्र बताते हैं जो धांधली हुई थी, जो ईवीएम मशीन हैक के अलावा जो प्रोसेस से जो एक्सप्लॉइट किया गया था, इस चीज़ को जो मतलब खेला गया था, उसमें ये कैलकुलेशन बड़ा रोल था। यानी कि जब सपोज करें आप दो मशीन से 530 या 50 टोटल है, तो जब पोलिंग एजेंट क्लोजिंग के टाइम में पोलिंग एजेंट को खड़ा किया जाता है कि ये देखें इतना टोटल इस बूथ पे हुआ है और इस बूथ पर इतना हुआ है, इस मशीन में इतना था, ये टोटल को क्लोज करते हैं। वो बोलता है यस। और वही मशीन जब काउंटिंग में पहुंचती है तो वहाँ पर भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं, कैंडिडेट के लोग होते हैं, तो जो अपोजिशन पार्टी या जो भी पार्टीज़ के लोग होते हैं उनको मतलब जो रूलिंग पार्टी के अलावा जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं बेसिकली, उनकी नज़र इस चीज़ पर गड़ी होती है कि जो हमने फला बूथ के ऊपर 550 वोटिंग किया था उसका टोटल पर नज़र रहती है कि टोटल है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर टोटल ही आप फोकस करते हो। तो जब वहाँ पर जो अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, वो अनाउंस करता है कि ये बूथ पर इतना मतलब 550 कैलकुलेशन हुआ, वो अपने चार्ट में मिलाता है कि हाँ जी यहाँ पर तो इतना हुआ है और टोटल पे ही नज़र आती है। लेकिन खेल सूत्र के मुताबिक खेल क्या होता है कि समझ लें आप कि आप केजरीवाल की पार्टी से हैं और मैं समझो बीजेपी की पार्टी से हूँ या कांग्रेस की XYZ किसी की पार्टी से हूँ, तो जो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिला है, लाइक 300 मिला है, और जिस पार्टी को कम वोट मिला है, वो आपस में अगर जहाँ पर भी मिली जुली भगत होती है, जहाँ पर धांधली होती है, उसमें क्या अफसर करते हैं, जो इंचार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, ये सूत्रों के मुताबिक बता रहा हूँ। इसका कोई कहीं पर मैं प्रमाण, कोई प्रूफ या किसी को ऊंचाई नीचा दिखाने की नज़र से नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो वो क्या करते हैं कि वो जो नंबर्स होते हैं ना उसको एक्सचेंज कर देते हैं, यानी जो ज़्यादा जो विनर होता है, यानी जो जीतने वाला पार्टी होता है या जिसका वहाँ पर सेटिंग होता है और उसको कम वोट मिला है, तो वो अपने कम वाले वोट को सामने वाले के अकाउंट में डाल देता है और सामने वाले का समझो 300 वोट है तो वो अपने अकाउंट में डाल देता है और वहाँ से उसको जीत हो जाती है। लेकिन जो 2-3 जितने भी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनकी नज़र सिर्फ टोटल वोट पे होती है कि टोटल समझो 550 वोट हुआ था, तो हाँ जी ये तो सही बता रहे 550, लेकिन खेल यहाँ पर होता है। और यही चीज़ सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में जो ग्रामीण में जो पंचायती चुनाव हुआ था उसके अंदर भी इस तरह की धांधली सुनने में आई थी। लेकिन ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, यानी देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है ये, क्योंकि इससे आप PM को चुन रहे हैं और विधानसभा CM को आप चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे किसी राज्य के। लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का खेल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर को आप चुन रहे हो पार्लियामेंट्री, तो ये बात है इस तरीके से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे देश में चुनाव होना है, हर राज्य में चुनाव होना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपका जो भी पसंदीदा कैंडिडेट है
या जो भी पसंदीदा पार्टी है, आप अपने मन मुताबिक उसको वोट कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। देखिए क्या होता है, अगर मैं या कोई भी कहेगा आप कांग्रेस को कीजिए या बीजेपी को कीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी कैंडिडेट यानी कोई भी वोटर वोट करता है तो वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को या जिस पार्टी का फॉलोअर्स होता है उसी को करता है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपको गुस्सा है कि नहीं जी ये पार्टी को भी इतने साल मैंने 10 साल ये इस पार्टी के एमपी को दिया, उसने कुछ नहीं किया, इस पार्टी के एमपी को मैंने उसके पहले दिया था, तो मैं दोनों से नाराज़ हूँ, तो इस नाराज़गी का तीसरा रास्ता है नोटा। आप जाकर जहाँ पर भी आपका बूथ है वहाँ पर वोट करने जाएं और नोटा बटन दबाएं, यानी आप सबको का बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन इसका जो आपको वोटिंग पावर दिया गया, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर से ज़रूर करें। आप अगर आपकी फैमिली में अगर आपके बच्चों का 18 साल के ऊपर हो गए हैं और उनका वोटिंग कार्ड नहीं बना है इस साल, तो जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक फॉर्म आता है किसी भी ब्लॉक में, या जो टीचर होते हैं, डीएफओ होते हैं, जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं उनसे कांटेक्ट करें, या ऑनलाइन भी होता है किसी भी साइबर कैफ़े के पर्सन को आप कांटेक्ट करें और वहाँ पर अपने बच्चे या बच्ची का नाम को पंजीकरण ज़रूर कराएं, ताकि अगर इस साल उसने मिस किया है तो अगली बार, अभी एक साल में लगभग विधानसभा कई राज्यों में होने वाला है चुनाव, उसमें वो वोट दे सके। वोट का पावर संविधान में बहुत ऊंचा दिया गया, यानी आप अपनी पसंद के कैंडिडेट को जिता कर भेजेंगे, आप अपने पार्लियामेंट्री एरिया से, अपने लोकसभा क्षेत्र से। तो दोस्तों हमारे जैसे लोगों को भी, हम अपने आप को बहुत बड़ा नहीं, हम एक साधारण सोशल वर्कर की तरह है। आपको जानकर खुशी होगी कि मुझे भी मोटिवेट करने के लिए किसी राज्य, यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से नहीं बल्कि मुंबई से मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ ज़िला अधिकारी का, जिन्होंने मुझे भी मोटिवेट करने के लिए पिछले महीने लेटर भेजा, और ये भी इस लेटर में लिखा हुआ है कि आप जागरूक करें लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ज़िला अधिकारी मुंबई, मैं ये कॉपी भी अपने स्क्रीन पर देने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर जो ज़िला अधिकारी, जिसको महानगर में, ये मुंबई उप महानगर की तरफ से ज़िला अधिकारी ने भेजा है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ इसमें, और इनके मुंबई पुलिस के जवान ने लाकर ये मुझे बाय हैंड डिलीवर किया था। और इसके अंदर मुझे यही एड्रेस किया गया है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 मतदाता जागरूकता गतिविधियों में शामिल होने के लिए। तो इसके अंदर इन्होंने यही लिखा है कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं या जो भी जिस प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करें कि वो अपना कीमती वोट घर सोकर, घर बैठकर, ट्रैवल करके ना बर्बाद करें। और अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है कि आप बूथ तक जाएं, तो आपके लिए आसान तरीका है कि आप इलेक्शन कमीशन का ऐप डाउनलोड करें। उसमें आप अपने एरिया का लोकसभा पार्लियामेंट्री एरिया को सेलेक्ट करें, उसके बाद आपका बूथ सेलेक्ट करें और आप ऑनलाइन भी वोटिंग कर सकते हैं। तो वोटिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका आपके सामने विकल्प के तौर पर आज आ गया है। अगर आप नहीं, सपोज करें किसी दूसरे शहर में आप हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, इवन आप विदेश में भी हैं, तो आप वहाँ से भी वोट कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने ने बहुत कुछ बदल दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आपकी दूरियां बस ऐसा मुलाकात और लोगों की शादी ब्याह के लिए ही ज़रूरी रह गया है। अदरवाइज़ हर काम आज की तारीख में ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो एग्जामिनेशन से लेके अगर आपको ज़मीन की रसीद भी कटवाना है, मोटेशन का, मतलब 90% चीज़ें को आप समझ लें कि ऑनलाइन हो गया। ख़रीदारी करना है, आप सब जानते हैं, इस बात को मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वोट किया है उनको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वो अगली बार ज़रूर वोट करें। और जिनके राज्य में या जिनके लोकसभा पार्लियामेंट एरिया में, जहाँ पर भी आपके एरिया में वोटिंग अभी बचा हुआ है, बाकी है, अभी तो पहला चरण हुआ था, फर्स्ट फेज़ हुआ है, अभी बहुत सारे फेजेस, 3 फेज़ बचे हुए हैं, तो उसमें आप ज़रूर बूथ पर जाके वोट करें। और अगर आप अपने गांव में नहीं हैं और आप शहर में हैं और आपका नाम गांव के वोटर लिस्ट में है, तो आप ऑनलाइन वोट ज़रूर करें। मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ, ये आपका संवैधानिक हक है। और क्या होता है, मैंने तो ये भी सुना है ऑफ द रिकॉर्ड कि अगर आपने 2-3 बार वोटिंग नहीं किया तो आपके वोटर लिस्ट से आपका नाम उड़ा दिया जाता है कि ये आदमी यहाँ रहता ही नहीं, इसलिए वोट नहीं करता है। इसलिए आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, जैसे भी
पॉसिबल हो आप वोट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।